ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। बिहार तक की चुनावी यात्रा आज सिवान जिले के महाराजगंज विधानसभा पहुंची। तो उतर चुके हैं, चलते हैं। देखिए यहाँ पर महिलाएं हैं, कुछ महिलाएं यहाँ पर चुनाव प्रचार हो रहा है। महाराजगंज में विश्वविद्यालय लाना मेरा जो मुद्दा है, महाराजगंज में अस्पताल लाना मेरा जो मुद्दा है, इस महाराजगंज का मुद्दा मेरा मुद्दा है। बिहार तक की चुनावी यात्रा आज सिवान जिले के महाराजगंज विधानसभा पहुंची है और आज हम महाराजगंज विधानसभा में जा रहे हैं, रास्ते में है। और आज हम महाराजगंज विधानसभा में चुनावी माहौल को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चुनाव का माहौल है। हर विधानसभा में जो है चुनावी गतिविधियां जो है प्रतिनिधियों के द्वारा चुनाव प्रचार करना, लोगों के बीच में चुनावी चर्चा होना, ये सभी चीजें जो है वो शुरू हो चुकी है। तो आज हम जा रहे हैं और देखते हैं आगे महाराजगंज में आज किस तरीके से चुनाव को लेकर हलचल जो है वो चल रही है। क्या भाई, चुनाव प्रचार हो रहा है आपके गांव में? जी जी एकदम हो रहा है। कौन आया चुनाव प्रचार करने? नीतीश कुमार द्विवेदी जी आए हैं यहाँ पे। अच्छा, कौन पार्टी के नेता है? वीआईपी पार्टी के बहुत बढ़िया नेता हैं। ऐसे युवा जब विधायक बनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा हम लोग को। कुछ यहाँ के लोकल लोग हैं, लोगों से भी जब बातचीत कर लेते हैं, आगे तो चलेंगे ही। क्या नाम है चाचा आपका? अरे हम तो महाराजगंज के हैं। तो महाराजेगंज विधानसभा में ना है? हाँ। तो कौन प्रचार करने आए हैं आपके यहाँ? ये नीतीश त्रिवेदी के पास में है। अच्छा, आपके गाँव में से क्या माहौल है चुनाव का? अरे हमारे माहौल वही है जो अभी है। क्या है? अरे वोट तो वही देगा लोग। आप दीजिएगा ना वोट? देंगे नहीं। क्या मुद्दा रहेगा इस पर? अब मुद्दा नाव छाप है, दूसरा क्या है? केकर माहौल बा? एने हरजन लोग के, चमार लोग के घर ना माहौल केकर बा? हई घर माहौल चुनाव में केकर लहर बा? आए थी नीतीश द्विवेदी के। नीतीश द्विवेदी के। देखिए इधर महिलाएं हैं कुछ। क्या नाम है आपका? निर्मला देवी। हाँ? निर्मला देवी। क्या माहौल है इस बार चुनाव का गांव में? अरे कौन जीतेगा गांव में? कौन कौन प्रचार करने हैं बताइए। चलिए, क्या नाम है आपका चाची? हमारा नाम किस्मती देवी। आपके गांव में इस बार क्या माहौल है चुनाव का? ठीक बा। जमुना पर आयल बना तौने पर बा माहौल हमनी के राय वही पर देवे के। हाँ, मुद्दा बा कुछ हो? हाँ, मुद्दा बा। क्या गांव के विकास भइल बा? हाँ भइल बा। हाँ? भइल बा। विकास भइल बा गांव के? हाँ भइल बा। हाँ? कौनो दिक्कत नहीं खे? ना कोई दिक्कत नहीं। ना कौनो दिक्कत नहीं? ना। चलिए, देखिए यहाँ पर कुछ लोग हैं, इधर भी कुछ लोग हैं, लोग बातचीत कर रहे हैं। तो देखिए जो नेताजी हैं चुनाव प्रचार कर रहे हैं, नायकारा लगाया जा रहा है, चारों तरफ लोग हैं। नीतीश भैया जिंदाबाद का नारा लगाया जा रहा है। यहाँ पर नीतीश द्विवेदी है, इनसे बातचीत करते हैं। चुनाव प्रचार कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आप पूरा माहौल लेकर के घूम रहे हैं, क्या बताइए थोड़ा किस तरह से प्रचार? देखिए सच्चाई तो आप ये जान लीजिए कि ये मेरा आज इस महाराजगंज में राजनीतिक यात्रा करते हुए 1721वां दिन है और 1721 दिन में समझिए कि महाराजगंज में 371 बूथ है, 271 गांव है, 36 पंचायत है और इस महाराजगंज विधानसभा में भगवानपुर और महाराजगंज 2 प्रखंड है। इसको मैं छापा छापा गली गली अपना जनता के बीच में मैं जा चुका हूँ। तो लोग से मिल रहे हैं, लोग से क्या वादा कर रहे हैं आप? मैं वादा कुछ नहीं कर रहा हूं, बस मैं इतना बोल रहा हूं कि इन लोग से हाथ जोड़ के एक विनती है कि मात्र एक बार हम लोग का जो मुद्दा है महाराजगंज को जिला बनाना, मेरा जो मुद्दा है महाराजगंज को, आपको भी पता है कि मेरा जो मुद्दा है महाराजगंज में विश्वविद्यालय लाना, मेरा जो मुद्दा है महाराजगंज में अस्पताल लाना, मेरा जो मुद्दा है इस महाराजगंज का मुद्दा मेरा मुद्दा है। ये सारी मुद्दा पर इन लोगों को विश्वास है, क्योंकि इस बार महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और तेजस्वी प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री बनेंगे, जब सन ऑफ मला मुकेश सहनी जब डिप्टी सीएम बनेंगे और इस बेटा का सेवा का मौका मिलेगा, तो आप देख लीजिएगा 2 साल के अंदर विश्वविद्यालय, 1 साल के अंदर महाराजगंज जिला और 10 दिन के अंदर ये जो 75 बेड का अस्पताल है, इसमें एक नहीं 10-10 को सर्जन में लाकर। नीतीश जी, आपने कहा कि एक नहीं 10-10 वो सर्जन आप ले आएंगे, लेकिन अभी तक तो आप लोग के गठबंधन में, जिस गठबंधन की आप बात कर रहे हैं, ना सीट बटा है, ना आपके नेता जो मुकेश सहनी है उनको लेकर के डिप्टी सीएम का कुछ ऐलान हुआ है, और जो आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं आपको भी तो भी टिकट नहीं मिला है।
तो कैसे प्रचार कर रहे हैं? देखिए, आप एक बात जान लीजिए, हमारे जो आदरणीय नेता है सुप्रीमो सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी, वो ये नीतीश द्विवेदी के बड़े भाई भी हैं, क्योंकि वो संघर्ष से ही वहाँ तक पहुँचे हैं। वो एक ही बात बोलते हैं कि आप जाइए महाराजगंज में कर्म करिए, आपका यहाँ पे भाई लड़ रहा है जी। कर रहा है, बोले आपको एकदम डायरेक्ट। मिल गया। आपके सीट में एक और पेच है ना कि मुकेश सहनी जी का सीट होता तो आपको दे देते। यहाँ से तो कांग्रेस चुनाव लड़ती है, पिछली बार कांग्रेस चुनाव लड़ी और कांग्रेस के विधायक है, ऊपर से जीते हुए विधायक है, और कांग्रेस एक तरफ कह रही है कि हम जो अपना सीटिंग सीट है वो तो छोड़वे नहीं करेंगे। तो जो कहां से कांग्रेस के विधायक है वहां से वीआईपी के उम्मीदवार को टिकट कैसे मिलेगा? देखिए, सच्चाई आप जान लीजिए कि जो हम लोग के महागठबंधन के अध्यक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उनका भाषण में आप सुने होंगे चाहे मीडिया से बात करते हुए, वो एक ही बात बोलते हैं कि जिसका अपना 10-15 हजार जनाधार होगा वही टिकट का हकदार होगा। और महागठबंधन में इस बार हम लोग को सरकार बनाना है, और सरकार बना के ये जो 20 साल से ये जो अपने आप को तुरम खान समझ रही है सरकार और जनता को ठगने का काम की है, इसको हम लोग को गद्दी पर से रोड पे लाना है। इसके लिए जो टिकट का हकदार होगा वही उसी को टिकट मिलेगा, चाहे वो किसी भी सीटिंग विधायक का टिकट कट जाएगा जीते हुए। अरे भाई हो गया, थोड़ा चुप हो जाओ मिनट। जीते हुए विधायक का टिकट कट जाएगा। देखिए, जो यहाँ पे कार्य करेगा, जो इस लायक रहेगा उसको टिकट मिलेगा। अगर चाहे वो हम क्या कोई भी अगर अच्छा कार्य करेंगे उन्हीं को टिकट मिलेगा। लोगों के बीच में जब जाते हैं तो आप क्या बोलते हैं? चलिए देखिए कैसे पैसे आप मांगते हैं, वोट थोड़ा दिखाइए हमको कैसे मांगते हैं, थोड़ा देखा जाए वोट कैसे मांगते हैं। देखिए यहाँ पर उम्मीदवार हैं और गांव की तरफ घूम रहे हैं। ये सब लोग इसी जगह का है, आप जितना भी लोग देख रहे हैं ना, ये सब लोग नीतीश द्विवेदी को देख के यहाँ आया है। नीतीश द्विवेदी को देख के आया है जी एकदम। अच्छा। जितना देखिए हमारी बहन लोग है सामने, ये सब बहन लोग हमारी यही रहने वाली हैं। देखिए आप, जितना ये हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इन लोग अभी वोट नहीं ना देते हैं। अरे तो वोटे के लिए राजनीति करिएगा, समाज सेवा न करना है जी। और समाज सेवा में हम ही देखेंगे कि कौन मुझे वोट देता है, तो ऐसा राजनीति नीतीश द्विवेदी को नहीं करना है। नीतीश द्विवेदी सबके लिए समान है। मान लीजिए यहाँ पे 2 महिलाएं खड़ी हैं, तो इनसे कैसे आप वोट मांगते हो? प्रणाम चाची जी, सब लोग जानते हैं, आप पूछिए खुद है, देखिए सारी ये भी जानती है। हाँ। जानती हैं आप नेताजी को? हाँ, जानती हैं। हाँ? आप लोग जानते हैं नेताजी को? जानती है। हाँ? आप लोग जानते हैं? हाँ, जानता। बढ़िया नेताजी हैं। कोटा मिलबे ना करला, हम जानता नहीं बढ़िया बानी बाकी हमरा। अरे कोटा मिलबे ना करेला। यही तो लड़ने आए हैं, वो ठीक है ना कह रही हैं। यही खुशी उनको मालूम है कि आज तक न्यूज आया है बिहार से, हम यहाँ पे अगर इस पर बोलेंगे तब वो नीतीश कुमार जो सदन में बैठे हुए हैं तब उनको मालूम चलेगा, अपने आप को तुरंत खान समझते हैं। इन लोग का जो समस्या है, आप इस गांव में घूमे, आपको क्या लगता है? आपके विधानसभा क्षेत्र में जब इतने दिन से घूम रहे हैं तो सबसे बड़ी समस्या क्या आपको लगती है? आप इस विधानसभा में आपको सबसे बड़ी समस्या क्या लगती है? देखिए, सच्चाई जान लीजिए कि इस बार जो ये महाराजगंज का चुनाव होगा, इस बार का जो लोकल मुद्दा है, महाराजगंज को जिला बनाना, महाराजगंज में विश्वविद्यालय लाना और महाराजगंज में अस्पताल सुविधा मजबूत करना, महाराजगंज में लघु उद्योग लाना, और इसी महाराजगंज में जितना भी हमारे युवा भाई हैं इस सभी लोग को रोजगार दिलाना। अंत में एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे कि एक तरफ सरकार की तरफ से इतना सारा योजना दिया जा रहा है, तो विपक्ष के जो भी उम्मीदवार होंगे क्या उनके लिए मुश्किल बढ़ गई है चुनाव जीतना? आपके लिए मुश्किल बढ़ गया क्योंकि महिलाओं को 10-10 हजार रुपया दिया जा रहा है, बिजली फ्री दिया जा रहा है? देखिए, ये मुश्किल नहीं हुआ है, ये और आसान हुआ है। अभी और जान गई है हमारी जितना भी देवतुल्य जनता है, इनको मालूम हो गया है कि अभी चुनाव के वर्ष बाद, चुनाव के महीना बाद तो ये लोग पुलाव भी खिलाई, ये लोग जो ना देवे के वो भी दी लोग, लेकिन ये लोग भी चाहता कि 5 साल तक ये लोग नहीं दे जो देता लोग दे ले लेवे के बाद, और लेके फिर उसके बाद इन लोग को जो ये लोग काम किया वो दिखा देना है। चलिए, नीतीश द्विवेदी हमारे साथ थे। कौन सा गांव है ये हम लोग का सहरसा का एक टोला है, मुसहर टोला। अच्छा। इसी में हम लोग इस टोला में घूम रहे हैं। इसके बाद हम लोग यादव टोला में चलना है। इसके बाद यादव टोला जाएंगे आप? जी जी, यादव। चलिए, तो चुनाव प्रचार नेताजी के द्वारा जो है किया जा रहा है। नीतीश द्विवेदी काफी युवा है, युवा उम्मीदवार हैं और वीआईपी पार्टी से उम्मीदवारी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुकेश सहनी ने हमको कह दिया है कि भाई तुम जाओ तैयारी करो। देखिए किस तरीके से बिहार में चुनाव प्रचार चल रहा है, यही दिखाने तो हम पहुंच रहे हैं। क्षेत्र में जनता के बीच जा रहे हैं। देखिए कैसे हुजूम जो है लोगों का वो नेताजी के साथ साथ चलता है। नेताजी गांव में जाकर के लोगों से मिलते हैं और काफी युवा उम्मीदवार है नीतीश द्विवेदी। ऐसे में इन्होंने महाराजगंज सीट से ये दावा कर दिया है कि ये चुनाव लड़ेंगे, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लेकिन इनके लिए जो सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है, ये जो महाराजगंज सीट है, पिछली बार यहाँ से कांग्रेस ने चुनाव जीता था। कांग्रेस के जो विधायक हैं, क्या उनका टिकट कटेगा या फिर इस बार वीआईपी को टिकट मिलेगा? और उससे भी अगर पहले की बात की जाए तो इस सीट पे लगभग 20 सालों से जो है वो जेडीयू का कब्जा रहा है
और जेडीयू जीतती रही है और उसके बाद 2020 में कांग्रेस ने चुनाव जीता है। यहाँ पर कुछ लड़के हैं जो कि चुनाव जो कुछ अरे ये बताइए आप लोग क्या कर रहे हैं, मतलब पर्चा बांट रहे हैं? पर्चा बांट रहे हैं आप लोग? चलिए तो देखिए लड़के हैं ये लोग जो है चुनाव प्रचार करते हैं और नीतीश द्विवेदी जो कि यहाँ पर घूम रहे थे उनसे भी हमने बातचीत की है, गांव वालों से भी बातचीत की है और माहौल दिखाया है कि यहाँ पर महाराजगंज विधानसभा में चुनावी माहौल क्या है। अनिकेत कुमार, बिहार तक, सिवान।